6 अगस्त की तारीख थी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पर बोल रहे थे। बिल पर उन्होंने खूब बोला दोस्तों, और ऐसा बोला कि विपक्ष का मुंह फिर से सिल दिया। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप? चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। केजरीवाल एक नहीं 10 बार अलग अलग स्टेज से इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता चुके थे। तो अब आते हैं जरा क्रिकेट की अपडेट को राजनीति से जोड़ते हुए किस तरह का फाइनल सेमीफाइनल हो रहा है। वो कह चुके थे कि अगर इस बिल को हम नहीं रुकवा पाए तो समझिए कि हम सेमीफाइनल हार गए। हुआ वही जो डर केजरीवाल जी को सता रहा था। दिल्ली सेवा बिल पारित हो गई और अकॉर्डिंग टू केजरीवाल जी वो सेमीफाइनल ऐसे हारे हैं दोस्तों, ऐसे हारे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारे देश इंडिया से हारता है, भारत से हारता है। तो वही हार केजरीवाल जी को देखनी पड़ी। खैर, ये तो होना ही था, लेकिन बोलते बोलते अमित शाह एक भविष्यवाणी भी कर गए। और ये अमित शाह की भविष्यवाणी क्या है? अब भविष्यवाणी थी या उनका अनुभव, एक्सपीरियंस बोल रहा था, ये तो वही जाने, लेकिन जो कहा उन्होंने वो अक्षरशः सच होता दिख रहा है दोस्त। क्या कहा था ऐसा? एनी गेस? दोस्तों, अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष का बनाया गठबंधन 2024 तक तो दूर, ढंग से 1 महीना भी नहीं टिक पाएगा। अरे रे, आज जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस बात के बस 15 दिन ही हुए हैं दोस्तों। और मैं आपको 3-4 अब ऐसी बातें बताऊंगी जो इन 15 दिनों में हुआ, जिससे आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि अमित शाह को यूं ही नहीं वर्तमान राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और उनकी नीति को चाणक्य नीति क्यों कहा जाता है? आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। बीते सप्ताह के बुधवार की बात है। राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस दिल्ली में अपने अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। हाँ भाई, ले लेते कभी कभी मीटिंग। 8 घंटे की मैराथन मीटिंग चली। और मीटिंग का एजेंडा क्या था? मीटिंग का एजेंडा था दिल्ली लोकसभा चुनाव। कांग्रेसी दिल्ली लोकसभा के लिए अपने आम आदमी पार्टी के लिए रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, और ये असमंजस होना तो स्वाभाविक भी था। जानते हैं आप इस मीटिंग के बाद क्या तय हुआ? कांग्रेस दिल्ली के सभी 7 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। राहुल गांधी से जब उनके ही पार्टी के अधिकारियों ने ये पूछा तो फिर गठबंधन का क्या होगा अगर सारी के सारे प्रत्याशी अगर कांग्रेस के ही हुए तो राहुल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयुक्त विपक्ष में आने का फैसला समय की मांग और एक जरूरत था। हम हमारे प्रत्याशी देंगे, और यही सुनिश्चित हुआ है। जिस तरह राहुल गांधी अखबार की कटिंग अपने ट्विटर में शेयर कर अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को आरएसएस स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं, देखा होगा आपने उनके ट्वीट हैंडल को, तो उनके पार्टी की नेता इसे रिट्वीट करते हुए ये कैप्शन लिख रही है कि दिल्ली वालों, एएपी के ठगों से सावधान। तो इससे तो साफ यही लग रहा है कि अब बाद में तलाक 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 बोलना भारी बस बाकी रह गया है। उधर केजरीवाल भी छत्तीसगढ़ में जाकर कांग्रेस की सरकार को निकम्मी, नकारी, बेकार बता रहे हैं और फ्री के लॉलीपॉप बस दे रहे हैं, और राहुल गांधी पर एक हमले साधे जा रहे हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर विपक्ष का गठबंधन INDIA चला गया अब तेल लेने दोस्तों। अब ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। जब राहुल गांधी की सदस्यता पुनः बहाल हुई तो राहुल गांधी गए पटना। तो भैया जब वो पटना गए, लेकिन संयुक्त विपक्ष के संयोजक हमारे चचा नीतीश कुमार से मिले ही नहीं और सिर्फ लालू यादव जी से मिलकर लौट गए। ये कैसा गठबंधन था? अब राजनीति है, और इतना तो आप समझते ही होंगे कि यहाँ हर मुलाकात के खुद में एक बड़े मायने होते हैं।
अरे ठीक है, राहुल गांधी हैं, फिर भी मायने होते हैं, थोड़े बहुत तो होते हैं। मिलने वाले उसे भले ही स्वास्थ्य की खबर लेने गए थे कहकर ये टाल देते हैं। तो चाचा नीतीश को यह इग्नोर एकदम नहीं बढ़िया लगा। अब बेचारे को नजरअंदाज करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उम्र हो गया है। और वो दिल्ली आए तो सबसे पहले किसी विपक्ष के नेता से नहीं मिले, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर गए। बताइए, यानी कि यहाँ भी INDIA में जबरदस्त रार ठनी हुई है। ये किस तरह का गठबंधन है, किस तरह की गठबंधन कहाँ मोड़ ले रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई पटना और छत्तीसगढ़ और दिल्ली की बात। अब थोड़ा रुख मोड़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार और अजित पवार भी आपस में लगातार मिल रहे हैं दोस्तों। इसे वो अब पारिवारिक मेल मिलाप का नाम दे रहे हैं। ये अलग ही कड़ी बन रही है इनकी। लेकिन कांग्रेस आधिकारिक रूप से शरद पवार की इन हरकतों की निंदा कर रही है। वो शरद पवार से पूछ रही है कि ये ऊंट सच में किस करवट बैठेगा। शरद जब बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी ओर ही हूँ, तो वो पूछ रहे हैं कि ये मेल मिलाप क्यों भैया। बात दरअसल ये है, शरद अजीत का मेल मिलाप इसलिए भी इन सबको ज्यादा मिर्ची वाली सब्जी की तरह इसलिए लग रही है और क्योंकि शरद समय समय पर यह जताने में कसर नहीं छोड़ते कि वो राजनीति के कितने बड़े धुरंधर हैं। अब बीते दिनों कह रहे थे कि मेरे कुछ शुभचिंतक मुझे भाजपा के साथ जाने की सलाह दे रहे हैं। अब भाजपा के साथ जाने की सलाह देने वाले अगर शरद पवार को शुभचिंतक लग रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है कि बीजेपी में जाने वाला और इन्विटेशन देने वाला वेल विशर कैसे हो सकता है। खैर, आपने एनसीपी में बिखराव तो देखा, लेकिन क्या आपने ये देखा कि कितने विधायक शरद पवार के साथ रह गए और कितने अजित पवार के साथ भाजपा में गए? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये अब तक कहीं स्पष्ट ही नहीं हुआ है। बस यही बात संयुक्त विपक्ष को समझ नहीं आ रही है कि शरद पवार आखिर चाहते क्या है। तो इधर भी इनका भट्टा बैठा हुआ है। हाँ, तो नीतीश हो गए, राहुल गांधी हो गए, शरद पवार हो गए, विश्व के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो गए, लालू हो गए, अब बची ममता बनर्जी। बंगाल का भी खबर सुनते जाइए, उनका भी मन अब अचकचाया हुआ है। बंगाल में ममता दीदी ना तो कांग्रेस को ना ही CPM को एक भी सीट देना चाहती है, वो बस छह रही हैं। CPM, कांग्रेस और भाजपा बंगाल में एक साथ हैं, तीनों TMC के खिलाफ मिलकर लड़ रही है। अब ममता दीदी को कन्विंस करने की जगह अधीर रंजन चौधरी TMC के यूथ विंग नेता को ही कांग्रेस में शामिल करा लिए हैं, जिससे अब तो ममता दीदी का इस INDA में रहना थोड़ा नामुमकिन सा ही हो गया है दोस्तों। अब भले ये देखना दिलचस्प हो गया है कि सितंबर में जो मीटिंग इनकी होने वाली है मुंबई में, उसमें कौन कौन जाएगा और अपनी क्या क्या शर्तें रखेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अमित शाह इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन एंड ऑफ कोर्स मस्ट से एक चाणक्य भी है और चाणक्य नीति भी करते हैं। वाह शाहजी वाह। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, ये गठबंधन क्या मोड़ लेगा, क्या इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, और इस गठबंधन का आपका क्या नज़रिया है? कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और आपके जो भी पर्सनल मैसेज हैं मुझे आप DM कर सकते हैं, आप मुझे Gmail पे अपने पर्सनल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यूँ चैनल पे बने रहें और अपना प्यार देते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर का बटन भी देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।